मित्रता सेवा सुरक्षा का नारा देने वाली उत्तराखंड पुलिस अब खुद ही लोगों पर लाठीचार्ज और मारपीट करने पर उतारू हो गई है। ताजा मामला लालकुआ के हल्दूचौड़ क्षेत्र का है, जहां छात्र नेताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने का आरोप लगा है। मामला जन्माष्टमी का है, जब हल्दूचौड़ के केशव प्लाजा के बाहर छात्र संघ पदाधिकारी खड़े थे। इस बीच हल्दूचौड़ चौकी इंचार्ज और पुलिस के सिपाही प्राइवेट कार से उतरे और उन्होंने सीधे छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। वहीं घटना से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। घटना के बाद छात्रों ने मौके पर प्रदर्शन भी किया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटना पर खेद जताते हुए लोगों को शांत किया। हालांकि वीडियो में चौकी इंचार्ज खुद अपनी गलती मानते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसके बाद आज ग्राम प्रधान संगठन पीड़ित छात्र नेताओं के साथ हल्द्वानी के एसपी सिटी कार्यालय पहुंचे, जहां नेताओं ने वीडियो दिखाते हुए एसपी सिटी को अपनी पीड़ा बताई और पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट करने की बात कही, जिसके बाद एसपी सिटी ने पूरे मामले की जांच सीओ लालकुआ को दे दी है। हल्दूचौड़ क्षेत्र से आए ग्राम प्रधान संगठन और छात्र नेताओं का साफ कहना है कि जब तक चौकी इंचार्ज सहित मारपीट करने वाले सभी पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर नहीं होता, तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। और अब क्या चाहते हो आप? मेरा नाम महेश बिष्ट है। मैं पूर्व छात्र संघ सचिव हूँ और मैं हल्दूचौड़ क्षेत्र का निवासी हूँ। कल जैसा कि आप सभी को पता है, जन्माष्टमी का महोत्सव हमारे हल्दूचौड़ क्षेत्र में हर प्रत्येक वर्ष होता है। तो मैं अपने साथी के साथ केशव प्लाजा के सामने रोड के किनारे पे हम 3-4 लोग हम खड़े थे। तो हमारी बातें चल रही थी, तो अचानक से पुलिस वाले जो हमारे गौरव जोशी जी है, हल्दूचौड़ चौकी इंचार्ज, वो अपनी पर्सनल कार में 3-4 लोग आए। तो जैसे वो आते 5 से 10 सेकंड के अंदर ही सीधे गाली गलौज करी और इन्होंने लाठी मारना शुरू किया। पहले वर्तमान शासन सचिव खजानचंद आर्या को लाठी मारी, उसके बाद उन्होंने मुझे लाठी मारी और गाली गलौज करते हुए कहा कि यहाँ से भागो तुम। उसके बाद मेरे साथ वाले थोड़े इधर उधर हो गए थे। उसके बाद मैंने गाड़ी रोकी, उसके बाद वो लोग जाने लग गए थे। फिर मैंने उनको रोका, मैंने कहा सर 1 मिनट रुकिए, आपने हमें क्यों मारा? क्या हम कोई क्रिमिनल हैं? क्या हम कोई 2 नंबर का काम कर रहे हैं या हम कोई इसमें की है? आप बताओ ना, अब आपने कौन से राइट से हमें मारा? तो फिर इतने में फिर वो उसके बाद वो और हमें मारने के लिए आ रहे थे। उसके बाद मेरे साथी वहाँ पे आ गए थे, सबने अपना अपना फ़ोन निकाल लिया था। जैसे हम वीडियो बनाने लग गए थे, उसके बाद उनका स्वभाव थोड़ा कम हो गया था। पहले तो वो कहने लगे थे तुम्हें जो करना करो, जहाँ डालना तुम्हें डालो। आप क्या चाहते हो? हम चाह रहे हैं कि उनका जल्द से जल्द ट्रांसफ़र हो जाए। बिना जब तक उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम अपनी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आप लोगों के साथ किसने मारपीट की? मेरा नाम खजानचंद आर्या है और मैं अभी वर्तमान में एलबीएस कॉलेज का छात्र संघ सचिव हूँ। दरअसल हुआ ऐसा था कि हम जन्माष्टमी का महोत्सव चल रहा था, हम गौधाम जा रहे थे परमा। तो मैं अपने साथी महेश बिष्ट से वार्तालाप कर रहा था कि हमें गौधाम जाना चाहिए और क्या कहते हैं जन्माष्टमी महोत्सव में एंजॉय करनी चाहिए। तो उसी समय हम आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तो ऐसा ही गौरव जोशी सर आते हैं और उसके तुरंत बाद 5 से 10 सेकंड के बीच में लाठीचार्ज कर देते हैं। उसके बाद हम एसआई साहब से पूछते हैं कि सर आपने किस बेस पे हमें मारा और क्यों मारा? तो उनका क्या कहते हैं, उनका कहना यह होता है कि तुम यहाँ पे खड़े हो। हमने कहा सर खड़े हुए हमारे राइट है, हम 100 मीटर की दायरे पे मेरा घर है, मैं यहाँ पे खड़े नहीं हो सकता हूँ। तो फिर उसके बाद हमने कहा कि हम आपकी शिकायत सीएम पोर्टल डीएम पोर्टल में करेंगे। तो जा कर ले, उन्होंने ये शब्द बोले और माँ बहन की गाली गलौज करी। और जिसके बाद हमने जैसे अपने कैमरे निकालने के बाद कहने लगे कि अरे तुम तो मेरे छोटे भाई हो, आपको तो हमने एलबीएस कॉलेज में कोऑपरेट किया है, और जबकि यह कभी हुआ नहीं कोऑपरेट। अब क्या कार्रवाई की मांग चाहते हो? कार्रवाई की मांग यह है कि आज हमारे साथ ये हुआ है, कल हमारे छोटे भाई बहन किसी के साथ भी रात को कैसे हो जाता है? क्या रात को 8:30 बजे क्या रात को 8:30 बजे क्या कहते हैं कोई घूमने का किसी को अधिकार नहीं है? और हमारी मांग यह है कि तत्काल इनका ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खजानचंद आर्या। ठीक है। वहाँ मारपीट की गई और अब आप लोग एसपी सिटी से मिले हैं, क्या कुछ मांग करी है आप लोगों ने आज? देखिए, कल रात की बात है और हमारे गोदाम का मेला लगा रहता है और हर जन्माष्टमी में होता है। तो उसमें हमारे बच्चे घर ही के आसपास में खड़े हुए थे। तो इन्होंने जो बताया कि इनके साथ लाठियाँ मारी गई, जिसका ये रिकॉर्डिंग भी हमें दिखा रहे हैं, तो वो बिल्कुल प्रशासन ने गलत काम किया है और उस चीज़ को हमारे क्षेत्र के लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कल जो माहौल बहुत ख़राब हुआ था हमारे यहाँ, उसके साथ साथ चौकी का भी ठीक रवैया नहीं है। जो चीज़ें चोरियाँ हो रही हैं उसका रिजल्ट नहीं है, शराब अगर कहीं पे जगह जगह पे बिक रही है उसका कोई रिजल्ट नहीं है कि हाँ कौन सा। और
सबसे बड़ी बात कि हमारा उत्तराखंड स्मैक की वजह से पूरा ख़त्म हो चुका है, तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम क्या लोग यही मांग डिमांड करते हैं कि पूरा स्टाफ वहाँ से चेंज हो और ठीक सा स्टाफ आए जो हमको लगे कि हम इनसे अपने दिल की बात कह सकें और वो हमारी रक्षक बन सके। जन्माष्टमी के दिन एक मामला हल्दू चौड़ के पास सामने आया है जहां कुछ छात्रों से मारपीट की गई है। चौकी इंचार्ज और पुलिस सिपाही द्वारा वीडियो भी उसका सामने आया है। किस तरह की जांच और कार्रवाई के आदेश आपने दिए? आज कुछ लोग आपसे मिले भी थे। हाँ, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें आरोप है कि हल्दू चौड़ चौकी इंचार्ज और कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की है। वो चौकी की कार्यप्रणाली से क्षुब्ध थे। मेरे पास शिकायत आई है, इसकी जांच मैंने सीओ लालकुआ को दे दी है और इसमें जैसी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, वीडियो में साफ मारपीट करते हुए कुछ पुलिसकर्मी दिख रहे हैं, वहाँ डंडे मार रहे हैं छात्रों को। लगातार इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना जैसे कि इसकी जांच कर ली जाएगी, इसमें दोनों पक्षों को सुना जाएगा और जो भी वहाँ पर विटनेस थे, अन्य गवाह या जो भी और फुटेज हैं, उनका अवलोकन के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे।